चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सबसे पहले बेटा आइए हम लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है और हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो हीरोन्स फार्मूला के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकें। तो आइए इस क्वेश्चन के पहले मीनिंग्स को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इज इक्वल्स 90 डिग्री एंड AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, AD 8 मीटर। हाउ मच इट एरिया ऑक्यूपाई। यानी हमें ये बोला गया बेटा कि एक कोई पार्क है जो इस शेप क्वाड्रिलेटरल के शेप का है और वो एंगल जो उसकी साइड C है, कॉर्नर C है, वो 90 डिग्री पर है और उसमें सभी साइडों की लेंथ दे दिया गया है। तो बोला गया है कि बताइए कि ये जो पार्क है वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कितना एरिया इस पार्क का है। तो देखो बेटा, जब हम इस चैप्टर को कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, तो हीरोन्स ने हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए होते थे पिछले एक्सरसाइज में, तो उनमें सिर्फ हीरोन्स फार्मूला का यूज वहीं अप्लाई होता था जहां ट्रायंगल फॉर्म होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बेटा कहीं ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखें कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो ट्रायंगल से मिलकर के ही बना होता है। आई बात समझ में। तो चलिए हम इस क्वाड्रिलेटरल को पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, हम ट्रायंगल के फॉर्म में हम इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल ऐसा भी बना सकते थे। देखिए ऐसे कर दिए तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मिल गया। हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे A से C तक जोड़ रहे हैं तो हमें AC की लेंथ पता नहीं चल पा रही है। चलिए जरा हम लोग B से D को जोड़ लेते हैं। B से D को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया। B से D को जब हम लोगों ने ज्वाइंट किया तभी भी हमें BD की लेंथ नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ BCD, इसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। इसलिए हम लोग क्लास 8th में एक थ्योरम पढ़ के आ चुके हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, BD की लेंथ निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ पर BD साइड को पहले फाइंड करेंगे। तो आइए BD साइड निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो आप लोग पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जानते होंगे कि BD का स्क्वायर इज इक्वल्स BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब BD हमको पता नहीं है तो BD के स्क्वायर इज इक्वल्स BC स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25। ऐड करेंगे इन दोनों को 169 which is square of 13. It's mean that BD is equals 13 मीटर। यानी अब हमें BD की भी लेंथ मिल गई, यानी BD हमारा कितना आया, 13 मीटर। तो अब जरा देखिए, इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना। कौन कौन सा ट्रायंगल, BCD और ट्रायंगल BAD। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे BAD और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा बेटा कि BCD जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप लोगों को पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स 1/2 इंटू BC इंटू CD। BC इंटू CD, ये सिर्फ फार्मूला उसके लिए अप्लाई करेंगे जहां राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा। तो 1/2 BC 12 CD 5, इससे इसको कट करेंगे 6 इंटू 5 30 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया बेटा हमारा एरिया, किसका आ गया, BCD का। अब हमें एरिया निकालना है
ए डी का। लेकिन इस ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, तो हम लोग इसके लिए हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी। इसमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं इनकी सारी साइडें। ए इज इक्वल्स, ए हम इसको मान लेते हैं, बी हम इसको मान लेंगे, सी हम इसको मान लेंगे। तो ए इज इक्वल्स 9 मीटर, बी इज इक्वल्स 8 मीटर, सी इज इक्वल्स 13 मीटर। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। इन सबको ऐड करेंगे तो 30 अपॉन 2 इज इक्वल्स 15 मीटर। ये तो हमारा आ गया एस। अब हमें क्या करना है बेटा, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करना और इसका एरिया निकाल देना है। तो हीरोन्स फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, तो हीरोन्स फार्मूला का एरिया का फार्मूला होता है इन रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं रख करके वैल्यूज को। तो एस 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2। अब हमने कहा था कि इनको फैक्टराइज करेंगे कि पेयर बन जाए। तो चलिए हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 15 का फैक्टराइज क्या होगा, 3 इंटू 5, 6 का 2 इंटू 3, 7 का कोई फैक्टर नहीं होता और 2 भी ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 2 का पेयर बन रहा है, तो इनको बाहर निकाल लेंगे। 3 इंटू 2 रूट में 5 7 जा 35, ये हो गया हमारा 6 रूट 35। ये किसका एरिया आ गया, ये एरिया आ गया बी ए डी का। अब लेकिन हमें चाहिए टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया इज इक्वल्स हो जाएगा 6 रूट 35 प्लस 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।